आज हम मिसलेनियस के फर्दर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoints of the segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are, अच्छा ये पॉइंट्स हमारे दे रखे हैं, चलो करते हैं। ये हमारा बच्चों ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो पॉइंट पी है वो किसके क्लोजर है, इट इज क्लोज टू ए, एंड पॉइंट क्यू इज क्लोजर टू बी, और जो पॉइंट क्यू है वो क्लोज है हमारे बी का। अब देखिए ये पॉइंट क्या दे रखा है, ए पॉइंट हमारा क्या दे रखा है 4,7 दे रखा है, और बी हमारा दे रखा है 16,-2। ये हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ओके, अब भाई अब देखो P के कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं x1 और y1, और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 एंड y2। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ये समझ में आ रहा है, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं ना। एक भाई एक सेक्शन तो ये हो गया फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन ये हो गया, थर्ड सेक्शन ये हो गया। देखिए अब हम क्या लेंगे, देखो जब भी हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो P हमारा क्या है, P मिड पॉइंट ही तो है A और Q का। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। तो हम कैसे लिखेंगे भाई, x1 को कैसे लिखेंगे, जब P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू है तो x1 को क्या लिखेंगे, x1 है हमारा, x1 किसके बराबर हो जाएगा, A और Q के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं 4 प्लस x2/2, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना। और P का जो y1 होगा, y1 कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, A और Q के जो y कोऑर्डिनेट्स है, y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं A और Q के 7 प्लस y2/2। ठीक है, अब देखिए ये हमारी इक्वेशंस बन गई। ये दोनों कैसे आए हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो ये हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ओके, ये आ गया समझ में। जो P पॉइंट है उसका x1 कोऑर्डिनेट, जो x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई 4 प्लस x2/2, और P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा जिसे हम y1 लिख रखा है, y1 क्या होगा 7 और प्लस y2/2। ठीक है, ये कैसे आया हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला से। पर देखो जो AQ है उसका मिड पॉइंट है P। ट्राई सेक्शन जब भी होता है तो ये देखो एक पॉइंट तो P बना, एक Q बना, ये 3 सेक्शन बने ना ट्राई सेक्शन, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब नेक्स्ट पर हम देखते हैं। अब हमारा जो Q है इज द मिड पॉइंट ऑफ हमारा PB, ये हमारा मिड पॉइंट है PB का। तो x2 क्या होगा, x2 हमारा होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x2 होगा हमारा x1 प्लस 16/2, और y2 होगा हमारा y1 -2/2। भाई -2 कैसे आ गया, -2 ऐसे आ गया कि जो b का जो y कोऑर्डिनेट है वो -2 है। ओके, अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2x2
इज इक्वल टू x1 प्लस 16, ऐसे ही 2y2 इज इक्वल टू y1 माइनस 2। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई, 3 और 4 बन गई थी भाई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन बनी है ये हमारी पहली इक्वेशन है, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन को हम फर्दर देखते हैं। पहली इक्वेशन, इक्वेशन 1, वो क्या बनेगी? वो बनेगी 2x1 इज इक्वल टू 4 प्लस x2, और y1 क्या बनेगी? 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। अब देखिए, फर्दर सॉल्व करिए। देखिए, इक्वेशन जो हमारी थर्ड है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, ठीक है। हम मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करेंगे भाई? देखो, 2 मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर 2x1 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हम, क्योंकि देखिए यहाँ 2x1 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ 2x1 है, यहाँ पर x1 है, तो यहाँ पर भाई 2 करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और ऐसे ही यहाँ पर 2y1 है और यहाँ पर y1 है, तो यहाँ पर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन उसको, ये हो गया इक्वेशन 3 है 4x, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4x2 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 32। ये इक्वेशन हमारी 3 थी ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से। अब ये भी इक्वेशन 4 है ना, इसको करो भाई, 4y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4। अब देखिए भाई 2x, अब क्या करेंगे बच्चों? 2x1 है ना ये जो हमारा, इसकी वैल्यू और 2y1 की वैल्यू हम कहां पर पुट कर देंगे? इन दोनों इक्वेशन में। देखो यहाँ पर 2x1 आए और 2y1, इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारी सोल्व होगी फिर आगे। चलो हम करके देखते हैं। 4x2 इज इक्वल टू 4x2, 2x1 की वैल्यू क्या है भाई? 2x1 की वैल्यू 4 प्लस x2, ठीक है। 4 प्लस x2 है, ये आ गई भाई 2x1 की वैल्यू प्लस 32। अब यहाँ पर 4y2 इज इक्वल टू 2y1 की क्या वैल्यू है देखते हैं। 2y1 की वैल्यू ये दे रखी है ना, 2y1 की वैल्यू ये दे रखी है 7 प्लस y2। यहाँ पर हम डालेंगे 7 प्लस y2, और यहाँ पर क्या है आगे -4। ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई भाई? वैसे ही हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन, ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब सोल्व करिए। देखो 4 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या होगा भाई? ये x2 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? 3x2 इज इक्वल टू 36, 4 प्लस 32, और ऐसे यहाँ पर क्या होगा? 3y2। अब नीचे वाली इक्वेशन देखिए, आप नीचे वाली इक्वेशन देखिए, 3y2 हो गया हमारा 3 के बराबर। तो यहाँ पर अब वैल्यू क्या आ गई भाई? x2 की वैल्यू तो आ गई हमारी 12, और y2 की हमारी वैल्यू आ गई 1। x2 और y2 की वैल्यू आ गई, यानी q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये दोनों क्या है? q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 12 और 1। अब देखिए, अब x1 और y1 की और वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारी इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब इसमें हम डालेंगे वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या था भाई? 2x1 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? 4 प्लस x2, और इक्वेशन 2 क्या थी? 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2। अब भैया देखो, हमारे पास
x2 की वैल्यू क्या है, फर्दर अब हम सोल्व कर रहे हैं। 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 12, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12, तो यहाँ 12 डाल दो और यहाँ नीचे 2y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1। तो अब देखिए x1 की हमारी वैल्यू क्या आई है भाई 4 प्लस 12 क्या होगा 16 हो गया, डिवाइड बाय ये हमारी, और y1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया हमारा 4। ठीक है, P पॉइंट क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा P पॉइंट आ गया। और Q पॉइंट क्या था, Q पॉइंट क्या था हमारा 12,1। ठीक है, ये हमारा भाई देखो यही तो पॉइंट निकाल लेते x1 और y1 और x2 और y2, और P और Q के तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते, दोनों हमारे आ गए। देखिए ये क्वेश्चन आपका काफी लेंदी क्वेश्चन है लेकिन है इजी। ठीक है, आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, उसके बाद जो इक्वेशंस बनेगी उनको सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 है, इसको हमने विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये आ जाएगा 4x2 और प्लस इज इक्वल टू 2x1 प्लस 32 एंड 4y2 इज इक्वल टू 2y1 माइनस 4। अब देखो अब ये दोनों क्या हो गया, अब यहाँ पर x1 में भी वैल्यू डल जाएगी और y1 में भी वैल्यू डल जाएगी। ठीक है, y1 और x1 देखो x1 और y1 में दोनों वैल्यू डल जाएगी तो ये एक ही वेरिएबल का हो जाएगा, इससे x2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी, x2 एंड y2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इससे क्या आ जाएगा हमारा x2 और y2 की वैल्यू आ जाएगी और x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन द पॉइंट्स a 1 -8, b -4,7 and c -7, -4 show that they lie on a circle whose center is the origin 0,0. What is the radius of the circle? ये हमारा है सर्कल 0,0, ये हमारा है सर्कल। अब हमें क्या प्रूव करना है कि भाई जो ए बी और सी है ये हमें शो करना है, शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल। भाई अगर ये पॉइंट ए हुआ जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, बी हुआ और ये पॉइंट सी हुआ, देखो बच्चों ये तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे होंगे, तो एक चीज आपने नोटिस करोगे कि ये जो ओरिजिन है ना 0,0 से, इनका जो डिस्टेंस होगा ये होगा x1 डिस्टेंस, ये होगा हमारा x2 डिस्टेंस और ये होगा हमारा x3 डिस्टेंस। तो जो x1 डिस्टेंस होगा जो वो बराबर होगा x2 के, वो बराबर होगा x3 के और वो बराबर हो जाएगा हमारा रेडियस के। अगर भाई ए बी और हमारा सी पॉइंट, ए बी और सी तीनों सर्कल पर लाई करते हैं तो ओरिजिन जो की है 0,0 उससे उसकी जो दूरी होगी ए की, फिर बी की, फिर सी की, ये तीनों की तीनों बराबर होगी और वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, आए समझ में। अगर भाई ये मान लो अगर ए जो है वो कहीं यहाँ लाई कर रहा होता, ए यहाँ पर होता, बी यहाँ पर होता, सी कहीं यहाँ पर होता, तो इन तीनों की जो डिस्टेंस 0,0 से ना, ये जो डिस्टेंस आती है ना, ये वाली जो डिस्टेंस आती है ना, ये तीनों बराबर नहीं होती। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अब जो x1 डिस्टेंस है, x1 डिस्टेंस है जो कि इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए, पॉइंट ए फ्रॉम सेंटर से है। ठीक है, तो इसको क्या दे दे भाई, ओ ए हमारा किसके बराबर होगा,
ओ है, ओ ए की डिस्टेंस निकालो भाई बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस केस में देखिए भाई, जो हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 कोमा माइनस 8, इसके कोऑर्डिनेट बी के क्या है -4 कोमा 7, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है -7 कोमा -4। भाई अब हमें देखो ये निकालना है ना, ओ ए की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमारा x2 क्या होगा, y2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आया, ये आ गया हमारा 1 प्लस 64। ठीक है, इज इक्वल टू √65। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे, उसको भी डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, ओ तो हमारा पॉइंट वही है 0,0। अब देखो भाई, अब हमारा बी पॉइंट क्या है -4,0 बाय का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, ये हो गया √65 के बराबर। ठीक है, ये हमारा हो गया ओबी। अब भाई ओसी देखेंगे, ओसी क्या होगा, ओसी हमारा अंडर रूट वही है, सी का कोऑर्डिनेट देखिए, सी का कोऑर्डिनेट है क्या है -4 और ना -7 कोमा -4, तो वही करें यहाँ पर -7 माइनस 0, डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। देखो -0 क्यों लिख रखा है, ये किसके है भाई, ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा इस केस में ये हमारा x2 है, ये x1 है, ऐसे ये y2 है, ये y1 है। तो अब क्या होगा भाई, ये अंडर रूट हो गया। देखिए यहाँ पर आएगा -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस ये होगा -4 का स्क्वायर, ये भी आ गया हमारा 60। अब देखिए हमने क्या देखा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और यही हमारे किसके बराबर होगा भाई, यही हमारा बराबर होगा रेडियस के। देखिए आपको हमेशा एक चीज नोटिस याद रखनी पड़ेगी, जैसे ये सर्कल है हमारा, ये हमारा ओरिजिन है 0,0, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट जो है इसमें, जैसे इस केस में क्या था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, इन तीनों के डिस्टेंस जो 0,ओरिजिन से वो सेम आई है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये सर्कल पे लाए करेंगे। ठीक है, और हमेशा देखो, और ये तीनों ही हमारी रेडियस होगी, समझ गए, क्योंकि रेडियस क्या होती है भाई, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, यही तो होती है हमारी रेडियस। एक पॉइंट जो कि सर्कल पर है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 0,0। ठीक है, सेंटर इसमें 0,0 दे रखा है ना। ठीक है, तो आया आपको समझ में, तो हैंस प्रूव हो गया। देखो भाई, इन तीनों की डिस्टेंस बराबर आ रही है, इसका मतलब तीनों की डिस्टेंस बराबर आ रही है, तो ये सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बराबर कहाँ से आ रही है, ओरिजिन पॉइंट से, सर्कल के ओरिजिन पॉइंट से। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं, और इनकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वही हमारी रेडियस होगी। क्यों भाई, रेडियस होती क्या है, रेडियस भी तो यही होती है, जो रेडियस जो होती है हमारी सर्कल पे जो एक पॉइंट है उसकी क्या बोलते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस हो, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, आगे आपको ये समझ में। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। हाँ भाई, सर्कल की रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल के की क्या होगी,
√65। ठीक है, ये आया आपको समझ में। अब सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं भाई, गिवन द पॉइंट्स डी है -5,6 एंड ई है 0,9, चेक वेदर द डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। अब भाई डी पॉइंट दे रखा है हमारा -5,6, जो ई पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है 0,9। तो अब हमें ये बताना भाई ये सर्कल पर लाई करेंगे, सर्कल के अंदर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, सर्कल से बाहर लाई करेंगे। तो सिंपल होती है ऐसी परिस्थिति में भाई, क्या चेक करेंगे हम, इनकी डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जिसे हम क्या कह देंगे ओडी। ठीक है, ओडी को अब हम कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस से ही तो हम देखेंगे। देखो डिस्टेंस से ही तो हमें पता चलेगा, अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है इसका मतलब, देखिए आप, ये हमारा सर्कल है, ये इसकी रेडियस थी, ये रेडियस क्या है √65। ये पॉइंट यहां लाए करेगा, सर्कल पे लाए करेगा या बाहर लाए करेगा, ये कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस से तो पता चलेगा, ये और ये। ठीक है, कैसे चेक करेंगे भाई, डिस्टेंस से चेक करेंगे हम। ठीक है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस अगर √65 से कम आया तो वो सर्कल के अंदर लाए करेगा, √65 के बराबर आई डिस्टेंस तो वो पॉइंट जो होगा वो सर्कल पे लाए करेगा, और √65 से ज्यादा आया तो इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर लाए कर रहा है। अब देखिए ये हमारा जो पॉइंट है OD 0,0 है, ओरिजिन तो हमारा, तो क्या करेंगे भाई -5 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -0 का स्क्वायर। अब हम इसको निकालते हैं, अंडर रूट, ये आ गया भाई 25। देखो -5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, प्लस 36। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारा √61 के बराबर। तो भाई जो ओडी की जो डिस्टेंस आ रही है, ओडी की जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो, ओडी की जो हमारी डिस्टेंस आ रही है वो हमारी लेस देन रेडियस है। ओडी की डिस्टेंस है √61 जो कि लेस देन √65। सो जो डी पॉइंट है लाइज विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल। ये हमारा सर्कल था, ये हमारा ओरिजिन है, तो जो डी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये दूरी है हमारी √61। अब हम क्या निकालेंगे भाई, ई पॉइंट के बारे में निकालेंगे, तो ओ ई क्या होगा 0 -0 का स्क्वायर प्लस, ये हमारा x2 था, ये हमारा y2, तो ये होगा 9 -0 का स्क्वायर। भाई अब इसकी ई पॉइंट की हम ओरिजिन से ओ जो कि हमारा 0,0 उससे डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब देखिए ये क्या होगा बच्चों, ये तो साफ साफ आपको दिख रहा है, √81 और 1 किसके बराबर होता है 9 के बराबर। इसका मतलब जो ओ ई आ रहा है वो हमारा रेडियस से ज्यादा आ रहा है ना भाई, क्योंकि हमारी रेडियस कितनी थी √65, जो भी अप्रोक्सीमेटली 8 के बराबर होगी, 8 से हल्की सी ज्यादा होगी। और ये किसके, और भाई जो ओ ई हमारा आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो इसका मतलब जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर ये हमारा सर्कल है, इसकी रेडियस है √65, तो जो हमारा ई पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है भाई, जिसकी की डिस्टेंस है √81 और √81 और 9। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो ई पॉइंट है वो हमारे सर्कल से लाए बाहर लाए कर रहा है, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो रेडियस से ज्यादा है। देखिए सेकंड पार्ट में तो हमने क्या करा है भाई, दोनों की देखो, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में हमने डिस्टेंस निकाली है।
डिस्टेंस हमारे किससे निकाली गई है, ओरिजिन से निकाली गई है। यहाँ भी देखिए आप फर्स्ट पार्ट में जो डिस्टेंस आई वो तीनों बराबर आई है, तीनों बराबर आई है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों सर्कल पे लाई कर रही हैं, क्योंकि सर्कल पे जो तीनों पॉइंट्स लाई करेंगे, जो पॉइंट सर्कल पे लाई करेगा उसकी ही डिस्टेंस ओरिजिन से या सर्कल के सेंटर से इक्वल आती है। तो ये तीनों के तीनों जो इसमें जो ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी और सी, ये तीनों के तीनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं और तीनों के तीनों हमारे बराबर x1 x2 और x3 तीनों बराबर है। और रेडियस भी क्या होगी, रेडियस भी इनके बराबर होगी, क्योंकि रेडियस होती क्या है, कोई रेडियस होती है इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आ गया आपको समझ में। और दूसरे पार्ट में हमने क्या निकाला है, इसमें भी हमने डिस्टेंस ही निकाली और उसको फिर हमने वेरीफाई किससे करा है, डिस्टेंस निकाल के उसको हमने वेरीफाई करा है, उसकी दूरी हमने वेरीफाई किससे करी है, रेडियस से। ठीक है, जो डी पॉइंट है हमारा वो तो लाई करेगा, डी पॉइंट जो होगा वो हमारा, ये हमारा डी पॉइंट होगा, इसकी वेल, क्योंकि ये सर्कल के अंडर लाई करेगा, ये हो गई √61। और जो हमारा ई पॉइंट होगा वो हमारा बाहर लाई करेगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो रेडियस से ज़्यादा आ रही है और जो कि बराबर है √81 की। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।